सीते राम कथा हृदयम। हमारी प्रजा को यदि जल नहीं मिल पा रहा है तो ये अनुचित है। राज्य की प्रजा की कठिनाइयों को दूर करना, उनके हर कष्ट का निवारण करना प्रजापालक का परम कर्तव्य होता है। मंदिर का एक भाग धार्मिक सेवा है, दूसरा भाग पितृ कार्य के लिए है और अन्य भागों में ब्रह्म रक्षा और उसके साथ सेना पर होने वाला व्यय तथा मित्रों की सहायता के लिए निर्धारित होता है। हमारे पड़ोसी राज्य के नागरिकों को हम अपना मित्र मानते हैं और उनकी सुरक्षा हमारा ही कर्तव्य है। रामचंद्र की राय उचित है। राज्य की नदी के जल के समुचित उपयोग में समस्या आ रही है। जलाशयों नहरों का निर्माण करके इसका समाधान करें। राज्य को समृद्धि के लिए उस पर जो उचित आवश्यक व्यय होगा आपदा कोष से भुगतान करेंगे। अमात्य रामचंद्र द्वारा बताए गए सभी कार्यों को प्रारंभ करें। आदेश महाप्रभु। प्रजाजनों के कल्याण हेतु हमारे राज्य में प्रजा सेवा का कार्य आरंभ करता हूँ। हे महामहिम, आपके पुत्रगण धर्मशास्त्र के विद्वान एवं महाजीवी हैं। भले ही किसी ने हमारे राज्य पर आक्रमण करने का विचार किया हो, परंतु उसका समाधान लोकांतर सिद्धांतों द्वारा दिया गया है। इसीलिए ये आदर्श ऐसा है, इसे समस्त जनसभा सम्मान के साथ स्वीकार करती है। विजयी भव। भ्राता दशानन, आपके वचन की इच्छा पूरी करने के लिए ये भ्राता आपका समर्थन करता है। ये सिंहासन तुम्हारा ही है भ्राता। मैं ये सारी सोने की लंका त्याग कर रहा हूं। मैं आपको यहीं छोड़कर ये सिंहासन छोड़कर जा रहा हूं। ये स्वर्ण की लंका तुम्हारी है भ्राता श्री। अनंत काल तक शासन करो। भले कुबेर, भले। तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुमने गौरव छीना, मैं तुम्हें हराकर विजय बनता, पर वो भी तुमने मुझसे बिना युद्ध लड़े ही सिंहासन पा लिया। वाह वाह। हाँ भ्राता, मैं तुमसे बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछो भ्राता, पूछो। कुबेर, आप मेरे बड़े भाई हैं। मेरे पिता की पहली पत्नी से आपका जन्म हुआ है। मुझसे पहले तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया है। पुष्पक विमान पर मार्गदर्शक देवताओं इंद्रदेव का विश्वास प्राप्त किया है। बहुत कुछ हासिल किया है। फिर भी आप बिना युद्ध लड़े लंका का राजपाट मुझे सौंप रहे हैं। इसके पीछे का रहस्य आप दोनों भाइयों का छुपा प्रेम है या मेरे पराक्रमी होने का भय है? नहीं भ्राता, ये दोनों नहीं है। मैं आपसे प्रेम नहीं करता हूं और भय भी नहीं है। राज्य के लिए भ्राताओं के बीच हमारा युद्ध ना हो, इन्हीं नियमों का पालन करने के लिए मैं ये लंका आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। बस भ्राता, अब मैं प्रस्थान करता हूं। आपकी विजय हो। क्या पलायन कर गए कुबेर? कितना अहंकार है आप में। मेरे प्रति ना प्रेम है ना भय है। हाँ, मुझे आपके प्यार की क्या आवश्यकता, किंतु मेरे लिए तुम्हारे मन में डर नहीं है, कहा ना। मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। जैसा कि मेरे बुजुर्गों ने कहा है, यदि मेरे पराक्रम का भय ना होता तो क्या ये लंका मुझे सौंप कर जाते? मुझे बताओ, बताओ मुझे, क्या तुमने धर्म की आड़ में भय पैदा नहीं किया? बताओ मुझे। मैं दिखाऊंगा कि डर क्या होता है।
बस समय की प्रतीक्षा करो तुम, मैं तुम्हें दिखा कर रहूंगा। तुम मेरे भय से कांपते हुए गिड़गिड़ाओगे, केवल मैं तुम्हें भयभीत नहीं करूंगा। ये पृथ्वी लंकेश्वर से कांपेगी। हे कुबेर, मेरी बात याद रखना, ये पूरा भूमंडल लंकेश्वर के डर से भयभीत होकर थरथराएगा। हाँ। विजय हो। जय हो नूतन लंकेश्वर की। कुबेर के अभिमान को नष्ट करने वाले को नमो नमः। लंकिनी, मैंने उस कुबेर का अभिमान नष्ट किया है, ऐसा कहने वाली आप पहली नारी हैं। उस कुबेर को इतना अहंकार है। इसमें कोई संदेह नहीं है प्रभु। मैंने हरि के हरि प्रसाद को अस्वीकार कर दिया था, इसलिए कुबेर ने मुझे अंधेर कोठरी में सालों तक बंद रखा। ये सब जानने के बाद ही मैं आपसे मिलना चाहता था। आपने उस विष्णु के प्रसाद को अस्वीकार क्यों किया? क्योंकि वो हमारे शत्रु है प्रभु। उन्होंने आपके पूर्वजों को स्वर्ण भूमि लंका से दूर कर दिया। उस विष्णु ने दानव कुल की खुशियों और वैभव को नष्ट कर दिया। उस विष्णु ने, वो हमारे कुल का शत्रु है। ऐसे विष्णु का प्रसाद मैंने स्वीकार करने से इनकार कर दिया, तो क्या ये अपराध है? नहीं लंकिनी, कोई अपराध नहीं किया। ये तो आप गौरव के पात्र हैं। आपके आत्मविश्वास के लिए आपको बधाई देते हैं। धन्य है आप महाप्रभु, धन्य है। हमारी लंका कब उस कुबेर के कब्जे से मुक्त हो जाएगी? कब राक्षस जाति का वंशज इस लंका के सिंहासन पर विराजमान होगा? ये कामना है मेरी। मैं प्रतिदिन प्रति क्षण देखने को आतुर हूँ। मेरी तड़प, मेरी आशा आज सफल हुई प्रभु। कैकसी देवी के गर्भ में जन्म लिया गया महावीर लंकापति को आज इस क्षण इस सिंहासन पर बैठा देखकर मेरा जन्म सार्थक हो गया प्रभु। इसी क्षण यदि मेरे प्राण भी चले गए तो मुझे आनंद ही होगा। नहीं लंकनी, नहीं, मृत्यु के बारे में मत बोलो। कारागार के अंधेरे से प्रकाश में आई हो। अमंगल कुछ मत बोलो। मुझे तुम पर गर्व है। मैं तुम्हारे काम से अति प्रसन्न हूँ। आपने हरि से द्वेष किया, इसलिए मुझे अति प्रसन्नता हुई। लंकिनी, अब आपके भाग्य के द्वार खुल गए हैं। तुम आज से इस लंका के प्रवेश द्वार पर खड़ी हो जाओ। इस स्वर्ण लंका की संपूर्ण सुरक्षा का दायित्व तुम्हारा है। धन्यवाद महाप्रभु। लंकिनी, मैं तुम्हें भली भांति जानता हूँ कि तुम बहुत शक्तिशाली हो। काम रूप धारण करना, मायावी शक्तियाँ, इसके अलावा कुछ और शक्तियाँ देता हूँ। प्रभु आपकी आभारी हूँ। जय जय लंकेश्वर, जय जय रावणेश्वर। सीते राम कथा हृदयं